श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 26 मई को सोमवती अमावस्या का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और बहुत सारे लोग के एक डाउट थे कि भैया सोमवती अमावस्या के दिन क्या हम पशुपति व्रत रहें या सोमवती अमावस्या का व्रत रहें, इसकी बात आप हमें बता दें। तो इसी की बात आज हम लोग करने वाले हैं कि एक्चुअली में जो सोमवती अमावस्या का आपको उपाय कब करना चाहिए और अगर आप पशुपति व्रत रहते थे या रहने वाले हो तो कौन सा व्रत करना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग 4 महा उपाय की भी बात करने वाले हैं, जो कि 13 काले तिल से करना है, शमी के पत्ते से करना है, चने की दाल से करना है और 7 चम्मच दही के साथ में करना है ना। करके देखिएगा। साथ ही साथ इस दिन वट सावित्री व्रत भी है, जो कि मेरी बहुत सारी बहनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए रहती हैं। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर की कृपा, माँ सती की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे ना। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले उपाय की बात करने से पहले बात कर लेते हैं कि आप लोगों को व्रत कौन सा रहना है ना, यानी सोमवती अमावस्या का व्रत रहना है या स्पेशली पशुपति नाथ का व्रत रहना है। देखो, अगर आप पशुपति नाथ मान लो रहते चले आ रहे हो, ठीक है ना, और अब आ गई है अमावस्या तिथि जो कि सोमवती अमावस्या है, दोनों सोमवार को पड़ रहे हैं और दोनों का व्रत सोमवार को रहना चाहिए। कौन सा रहोगे? अगर आप सोमवती अमावस्या का व्रत काफ़ी दिनों से रहते चले आए हो और उसी दिन आपको पशुपति व्रत भी रहने का मन है, तो आपको पशुपति व्रत नहीं रहना है बल्कि सोमवती अमावस्या का व्रत रहना है। पशुपति व्रत को छोड़ करके नेक्स्ट वाले मंडे पे पशुपति व्रत को रख लेंगे, बट इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवती अमावस्या का ही व्रत रहना है। जो अमावस्या सोमवार को पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं और सभी अमावस्याओं में सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है सोमवती अमावस्या। तो इस मौके को हाथ से छोड़ना नहीं है। पशुपति व्रत तो आप कभी भी कर लोगे साल भर में, बट सोमवती अमावस्या हमेशा नहीं आती है, तो ये मौका आपको नहीं छोड़ना, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बातें करते हैं एक एक उपाय की, जो कि आप सभी को करना चाहिए। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको काला तिल दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पे जो काला तिल है आपको 13 दाने काले तिल के लेने हैं, ठीक है ना। इस बार गिनती करके लेनी है 13 दाने। इससे क्या होगा, आप अपने फैमिली में, आप अपने परिवार में बहुत सारी खुशियों को वापस ला सकते हो। इतना स्पेशल उपाय है ना, तो इतना कर लिया। और उसके बाद में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पर घी की। देखो, अमावस्या के दिन घी का इस्तेमाल बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन नियम ये होता है कि जो घी का हम इस्तेमाल करेंगे वो गौ माता के दूध से निर्मित होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना, ठीक है ना। घी ले लिया 13 दाने काले तिल के लिए। फिर आप लोगों को तांबे का लोटा लेना है, जल भरना है। अमावस्या तिथि का पावन सा दिन है, तो क्या करना है, जल के अंदर आपको गंगा जल भी ज़रूर डालना, ठीक है ना। फिर इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। लिया क्या है आपने? अरे बताओ भाई, आपने घी लिया है। सबसे पहला काम करना है आपको उस घी का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना। जैसे मैं कर रहा हूँ ना, आप भी इसी प्रकार से घी का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। घी का लेपन करने के बाद में जो 13 दाने काले तिल के हैं ना, उसे आपको इसी घी के ऊपर रख देना है। जैसे मैंने रख दिया, आप भी रखेंगे। और रखने के बाद में फिर आप लोगों को 1 लोटा जल। अब अमावस्या तिथि का पावन सा दिन है, घर में खुशियां चाहिए, तो महादेव का कौन सा रूप याद रखोगे? अवधूत रूप। इसीलिए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको जल चढ़ाना है, जिससे आपके फैमिली में, आपके परिवार में किसी भी प्रकार से कोई कष्ट ना आए। ध्यान रखिएगा, आप व्रत हो या आप व्रत नहीं हो तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, ठीक। चलो अब दूसरे उपाय की बातें कर लेते हैं, जो कि हम सभी को किससे करना है भाई? शमी के पत्ते के साथ में करना है। इसी की बात हम लोग कर रहे हैं। स्क्रीन पे आप सभी को शमी का पत्ता दिखाई दे रहा होगा, है ना। लेकिन अब इस उपाय के सबसे पहले बेनिफिट समझ लो। जैसे आज मैंने इससे पहले आप लोग को कई बार बता रखा है कि वो परिवार सबसे धनी होता है, सबसे संपन्न परिवार माना जाता है जिस परिवार में कोई व्यक्ति बीमार ना पड़े, है ना। तो उसी रोग बीमारी को दूर करने के लिए हम इस उपाय को कर रहे हैं। मात्र आपको एक शमी का पत्ता लेना है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक। शमी का पत्ता लेंगे और महादेव की प्रिय चीज़ हम कैसे भूल सकते हैं, तो बेल पत्र भी लेना क्या होता है, अनिवार्य होता है। अब यहाँ पर मेरी बातों को सुनिएगा, गलतियाँ आप लोग बहुत करते हैं, उन गलतियों को दोहराना नहीं है।
यहाँ पर आप सभी को क्या दिखाई दे रहा होगा, तांबे का लोटा, उसके अंदर जल भरो, जल के अंदर क्या डालोगे, गंगा जल डाल दिया, कलश रेडी है, सारी चीज़ें तैयार हैं। अब क्या करना है, इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुँचना है महादेव की शिवलिंग के पास में, है ना। यहाँ पर पहुँच करके आपको 2 से 3 काम करने हैं। वो कौन से काम होंगे, सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को कलश दिखाया, यही तो कलश लिया है आपने, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, अरे बताओ भाई, जल भरा है। आपके पास में जो शमी का पत्ता है, उस शमी के पत्ते को इस जल में टच कराएंगे। क्या कराएंगे, इस जल में स्पर्श, डाल मत देना कलश के अंदर, सिर्फ जो जल होगा उस जल के अंदर शमी के पत्ते को स्पर्श कराना। शिवलिंग के ऊपर एक स्थान होता है जिसे हम खाली जगह बोलते हैं। कौन सा खाली जगह है, ये स्थान होता है माता का हस्तकमल, और यहां से स्थान स्टार्ट हो जाता है माता अशोक सुंदरी का। इसी दोनों जगहों के बीच में खाली स्थान होती है, इसी खाली स्थान पर उस शमी के पत्ते को चढ़ाना। ठीक है, शमी के पत्ते को यहाँ चढ़ाएंगे, और जो आपके पास में बेलपत्र है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। बाकी जो आपके पास में ये वाला जल है, इसे सीधा सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जो भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलना, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना। आपके घर परिवार में, आपकी फैमिली में कोई संकट, कोई दुख, दुविधा, रोग, बीमारियां कभी नहीं आ सकती, है ना। करके देखिए इस उपाय को, आपको बहुत ज़्यादा फायदा ज़रूर मिलने वाला है। खासकर सोमवती अमावस्या का एक पावन सा दिन, पावन सा मौका आपको मिला है, तो इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक, तो यहाँ पर 2 उपाय समझ में आ गई है। चने की दाल का ये बहुत ही अद्भुत उपाय हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हम सभी को सिर्फ और सिर्फ अमावस्या तिथि पे करना चाहिए। इससे आसान उपाय आपको नहीं मिलने वाला है ना। लेकिन इससे कैसे करना है, कहाँ पे, सारी बातें करेंगे। उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आप लोग को चने की दाल दिखाई दे रही होगी, साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर एक पान का पत्ता दिखाई दे रहा है। तो आपको दोनों चीज़ें लेनी है। अब सबसे पहले समझ लो इस उपाय के बेनिफिट। अगर आपके घर में लड़ाई होती है, या आपके घर का कोई ऐसा इंसान है, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे आपकी वाइफ हो, आइदर आपके हस्बैंड हो, कोई भी हो, जो बहुत लड़ते झगड़ते रहते हो हमेशा, तो आप इस उपाय को उनके लिए करेंगे। हमें चने की दाल चाहिए होगा, कितने दाने, 41, गिन करके 41 दाने आपको चने की दाल के लेने हैं। इसे लेने के बाद में आप सभी लोगों को एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते के ऊपर पहले आप लोगों को शहद का लेपन करना है। जैसे मैं लेपन कर रहा हूं ना शहद का, इसी प्रकार से आपको भी पूरे पत्ते पे नहीं करेंगे, ऐसे कुछ एक लिमिटेड दूरी पे कर देना, ऐसे, ठीक। इतना करने के बाद में जो आपके पास में चने की 41 दाने हैं, इसी शहद के ऊपर आपको क्या करना है, चिपका देना। इस पान के पत्ते को उठाना, किसी भी प्रकार से कोई थोड़ा बहुत रिस्क ले लो। जो भी इंसान घर में क्लेश कर रहा, चिड़चिड़पन कर रहा, गुस्सा करता है, लड़ता है, झगड़ता है, उसके हाथों से किसी भी प्रकार से इस पान के पत्ते को स्पर्श करा दो। या तो उसी के हाथों से मार्केट से मंगाई लो, या फिर आप लेकर के आए हो तो किसी प्रकार से उसके हाथों से स्पर्श करा दो। स्पर्श कराने के बाद में फिर इसे उठाना, तांबे के लोटे में जल भर लीजिएगा, और जल को लेकर के पहुंचना है महादेव की शिवलिंग के पास में। इस उपाय का नियम ये है कि जल हमें बाद में नहीं चढ़ाना है, बल्कि जल हमें क्या करना है, पहले जल ही चढ़ाना है, और फिर जो आपके पास में पान का पत्ता है, उस पान के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, बस। और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इतना करके देख लीजिए, घर परिवार में कभी कोई इंसान लड़ता झगड़ता होगा ना, उसकी आदत सुधर जाएगी। ये सोमवती अमावस्या का बहुत ही पुराना सा और बहुत ही प्यारा सा उपाय, ठीक। 3 उपाय समझ में आ गए। सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो हम लोग किसकी बात करते हैं, 7 चम्मच दही की। देखो आज के इस दिन को वट सावित्री व्रत के नाम से भी जाना जा रहा है इस 2025 में, ठीक। तो अगर आपको अपनी फैमिली में हस्बैंड और वाइफ में कभी ऐसा हो कि कभी खिटपिट ना हो, या फिर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह जा रही है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, दही लेना है, वो भी 7 चम्मच। दही को लेकर के पहुंच जाएंगे वट वृक्ष के नीचे, यानी बरगद पेड़ के नीचे, सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी। लेकिन ऐसे नहीं जाना है, क्या आप लोगों को अपने साथ एक पीपल का पत्ता लेकर के जाना है,
और उसी पीपल के पत्ते के ऊपर एक ऐसे छोटा सा लिंग का रूप दे देना है, जिसे हम पार्थिव शिवलिंग भी बोल सकते हैं। और वो पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी कहाँ की होगी? वट पेड़ की मिट्टी होनी चाहिए, यानी वट पेड़ के नीचे की मिट्टी को पीपल के पत्ते के ऊपर एक ऐसे हल्का सा पार्थिव, जलाधारी वगैरह नहीं बनेगी, सिर्फ ऐसे छोटा सा लिंग के रूप में बना देना। वटकेश्वर महादेव के नाम से जो कुछ भी चढ़ाना हो चढ़ा देना। 7 चम्मच दही लास्ट में फिर आपको वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके 1 लोटा जल चढ़ाना। और वहीं वट पेड़ के नीचे ही वटकेश्वर महादेव के नाम से पीपल के पत्ते के साथ में ही महादेव का विसर्जन मात्र कर देने से हमारी इच्छा तो पूरी होती है, साथ ही साथ परिवार में कभी कोई संकट नहीं आता है। मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।